वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न कर्माणां मनारम्भा निष्कर्मय पुरुषोऽस्य नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्माणारम्भ निष्कर्मय पुरुषोऽस्य नुते। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। निष्कर्मयम् अश्नुते पदों का आशय है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है, जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहमता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। मार्मिक बात श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब तक साधक अपना कल्याण चाहता है तब तक वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्म योग में योगस्थ कुरु कर्माणि और सांख्य योग में तस्माधु ध्यस्व भारत। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है।
हाँ भगवान, कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कृष्ट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांतिकी ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके परमार्थ कार्य करने में उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्पूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग ना तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहमता, ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। परिशिष्ट भाव जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ न करें, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए ही करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्येति ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृति जे गुरुणा। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित् क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी।
यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं, यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्तु, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना है। जो बेहद कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर बाण मनोवीर्यत कर्मे प्रारब्धे न रहा। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसे मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। कार्यते हावशः कर्म सर्वा प्रकृति जेव गुण ही। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवसा पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश का हो, चाहे गुणों के परवश का हो और चाहे प्रकृति के परवश का हो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण काल, स्वभाव आदि के परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है, कभी स्ववश नहीं रहता।
स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है तो फिर इसकी यह परवस्था नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवस्था से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवस्था को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। न ही देहभृता सत्यम त्युक्ता कर्माण शेषता परिशिष्ट भाव। क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने को मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। अवसाद तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसी ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है। सहजावस्था अथवा सहज समाधि सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि ये क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं। कार्यते हापशा कर्मा, कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, शेष आगे का कल कहेंगे। बोलो राधे राधे।